morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 5th of your Hindi स्वाधीनता दिवस। बच्चों, हमारा देश पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, परंतु देश के नौजवानों को अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने भारत माता के शरीर पर पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों देशवासियों ने आज़ादी की इस जंग में भाग लिया। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं और देश के अन्य सभी प्रदेशों से एकजुट हुए नौजवानों ने देश को स्वाधीन कराने में अपना सब कुछ होम कर दिया। बेटा, स्वाधीनता दिवस, ठीक है, जो कि हम मनाते हैं जब हमें आज़ादी मिली थी। तो हमारा देश जो था पहले क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, पर क्या था, हमारे देश के नौजवानों को ये गुलामी स्वीकार नहीं थी। तो उन्होंने भारत माता के शरीर पर पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने का संकल्प लिया। तो इस नेतृत्व में क्या हुआ, लाखों देशवासियों ने आज़ादी की जंग में भाग लिया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और बाल गंगाधर तिलक जैसे, गोपाल कृष्ण गोखले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं और देश के अन्य सभी प्रदेशों से एकजुट हुए नौजवानों ने देश को स्वाधीन कराने में अपना सब कुछ होम कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है, वो देश छोड़कर भाग पड़े। और 15 अगस्त 1947 को, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे बेटा जब मनाया जाता है हमारा भारत आज़ाद हो गया। अर्धरात्रि में स्वाधीन भारत की बागडोर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दी गई, ठीक है, वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे बेटा। और दिल्ली के लाल किले पर स्वाधीन भारत का तिरंगा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों फहराया गया। परंतु इस दिन अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े भी कर दिए। भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया। देश के इस बंटवारे के कारण भारी जान माल का नुकसान हुआ, हजारों बेकसूर लोगों की जानें गई। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत का बीज बो दिया। इस नफरत के बीज को उखाड़ फेंकने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया। उसने सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया और सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की पूरी आज़ादी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमानों के मध्य एकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए कई बार उपवास किए और सभी छोटे बड़ों के भेदभाव को मिटाया। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं। देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी सार्वजनिक स्थानों तथा प्रदेशों की राजधानियों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। बच्चों को मिठाई बांटी जाती है, परेड कराई जाती है, स्कूली बच्चों की रैलियां निकाली जाती हैं। इस प्रकार पूरा देश अपने स्वाधीनता दिवस को धूमधाम से मनाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है, ठीक है बेटा। हम हर साल, आपको पता है, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हम जो है हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और अपना संदेश प्रसारित करते हैं, जनगण मन गाते हैं, ठीक है, अपना जो राष्ट्रीय गीत और गाते हैं, ठीक है, वंदे मातरम। और देश के सभी स्कूल, कॉलेजों, जितने भी सार्वजनिक प्लेस होते हैं सरकारी, सब जगह तिरंगा झंडा फहराया जाता है और बच्चों को मिठाई बांटते हैं, रैलियां निकालते हैं बच्चों की। तो स्वाधीनता दिवस हम खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो ये सब किस किस वजह से पॉसिबल हो पाया, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के मध्य एकता और भाईचारा स्थापित करने के लिए उपवास किए और बहुत सारे जो है भेदभावों को मिटाया। और बेटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो था 2 भागों में जब वो बट गया था, तो मतलब जो दिल्ली के हमारे लाल किले पर स्वाधीन भारत का तिरंगा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमेशा फहराते थे। तो इसमें फिर भारत के 2 टुकड़े हो गए और भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। तो इस बंटवारे के कारण बहुत भारी जान माल का नुकसान हुआ। बट क्या करते हम, जो अंग्रेजों की नीति है उसको तो नहीं मान सकते थे ना, तो इसीलिए हमें ये करना पड़ा और फाइनली हमें आज़ादी मिली। हमारे इन जो आज़ादी के वो हैं जिन्होंने इतना हमारे देश के लिए किया है, नौजवान और हमारे जितने भी महान लोग हुए हैं, इन्हें हमें शत शत नमन करना चाहिए कि इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, वरना आज भी हम एक गुलाम देश में रह रहे होते। तो ऐसा है हमारा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको अगले कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।